एसीएस साहब, शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग अगर आप नहीं कर रहे हैं या जो भी अड़चने हैं तो जल्दी से जल्दी ठीक कर लीजिए, वरना आने वाला बिहार विधानसभा के सत्र में हंगामा मचने वाला है। और ऐसा हंगामा मचेगा जिसके बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो आप करेंगे ही, लेकिन विपक्ष को एक बड़ा मौका दे देंगे। और ये दावा कोई विपक्ष के नेता नहीं कर रहा, बल्कि आपके सत्ताधारी दल के एमएलसी और कुछ नेता ही इस पर खूब गर्म हैं। तो क्या कुछ चल रहा है और क्या होने वाला है बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में, आज इसी पर चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से ये अपील करना चाहते हैं कि ये आपका चैनल है, हमेशा हम आपकी बातें करते हैं, आपकी मांग को पुरजोर तरीके से उठाते हैं। आपका भी हक बनता है कि आप इस चैनल को अपना सहयोग करें। सहयोग के रूप में हम आपसे शुल्क नहीं मांग रहे हैं, बल्कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आपकी संख्या लाखों में है और ये चैनल 90,000 परिवारों का होने वाला है। कुछ ही देर में हो सकता है, लेकिन इस चैनल को आप लाख की आंकड़ा पार कराएं, जल्द से जल्द पार कराएं, इसी महीने में पार कराएं, ये हमारा आपसे गुजारिश है। अब खबर को हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए 1,90,000 आवेदन ले लिए गए। अलग अलग 3 सॉफ्टवेयर बनवाया गया, ट्रायल की गई, 2 फेल कर गया। तीसरा सॉफ्टवेयर पर ट्रायल हुआ और वो सॉफ्टवेयर कारगर साबित हुआ, लेकिन ये कारगर साबित होने से होगा क्या? अभी तक तो मात्र 35 शिक्षकों का ही ट्रांसफ़र हुआ है, और वो भी सॉफ्टवेयर के ज़रिए नहीं हुआ है, लेकिन अलग तरीके से हुआ। जिस सॉफ्टवेयर पर की बात हो रही है कि इस सॉफ्टवेयर से रैंडमाइजेशन तरीके से कर दिया जाएगा 1,90,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र, उस पर नहीं। तो फिर कई महीनों से मात्र 35 शिक्षकों का ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ, तो 1,90,000 शिक्षकों को आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग कब करेंगे? क्या चुनाव पार लगा देंगे? जबकि नीतीश कुमार ने साफ साफ संकेत दे दिए हैं, टाइमलाइन तक तय कर दिए हैं कि 31 मार्च तक करना है। लेकिन जिस तरीके से एसीएस साहब आप चल रहे हैं, या जो आपका विभाग जिस गति से चल रहा है, उस गति से तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगा। संकेत तो वही लग रहे हैं, वही मिल रहे हैं कि आपका इरादा ठीक नहीं है। शिक्षकों को झांसे में लेने के लिए तो ज़रूर कर रहे हैं, मीडिया को भी गुमराह कर रहे हैं। पूरा का पूरा सिस्टम गुमराह कर रहा है कि हम अब कर रहे हैं, हम तब कर रहे हैं, इस डेट से करेंगे, इस महीने की आखिरी तारीख में करेंगे, लेकिन हो नहीं रहा है। और अब इसको लेकर पूरा का पूरा सत्ताधारी दल ही गरम हो गया है। और गरम तो इस तरीके से नेता हुए हैं कि मानो अगर उनका बस चल जाए तो फिर शिक्षा विभाग के अधिकारियों का खैर नहीं है। बीजेपी के एमएलसी हैं नवल किशोर यादव। नवल किशोर यादव एक निजी डिजिटल चैनल के स्टूडियो में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ट्रांसफ़र तो करना ही पड़ेगा। हमारे सरकार में, नीतीश कुमार के सरकार में अधिकारियों का मन बढ़ गया है, नेताओं से ज़्यादा उन्हें सुर्खियाँ बटोरने की आदत लग गई है, और अब ये आदत छुड़ा कर रहेंगे। शुरू होने दीजिए सत्र, और उसके बाद में इतना हंगामा करेंगे कि उन्हें करना ही पड़ेगा। और नहीं मानेंगे तो जिस तरीके से भेड़िया को पटक के दूध गांव के लोग निकालते हैं, उसी तरीके से अधिकारियों को पटक पटक के ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी कराएंगे। उन्होंने एक से बढ़कर एक शब्दों का उच्चारण किया और शब्दों से नवाज दिए अधिकारियों को। उन्होंने ये भी कहा कि कैसे नहीं करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो उनका नहीं चलेगा। लोकतंत्र से बड़ा अधिकारी नहीं है, मनमर्जी चल रहा है, नहीं चलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार का खुल्लम खुल्ला नाच हो रहा है, और उसी के लिए सब कुछ हो रहा है। किस तरीके से अधिकारियों घर छापे पड़ रहे हैं, पैसे निकल रहे हैं, कहाँ से ये पैसे आ रहे हैं, और चिट्ठी पर चिट्ठी निकालने के लिए अधिकारियों के पास वक्त है और ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए वक्त नहीं है। ये नहीं चलेगा। सरकार को गुमराह कर रहे हैं अधिकारी और बरगला रहे हैं कि हम क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस्ड हैं, तो फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग क्यों नहीं करते हैं? अगर जब नहीं करना था तो आपने आवेदन क्यों ले लिया? ये सवाल भी
जायज़ है। इसलिए साहब से ये सूर्य विहार भी पूछ रहा है कि जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं करना था तो 1,90,000 आवेदन आपने क्यों ले लिए, और जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना है तो फिर अभी तक मात्र 35 शिक्षकों का ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग आप क्यों किए, बाकी का कब करेंगे। फेज बाय फेज करने की बातें तो आप कर रहे हैं, चिट्ठी भी आप बता चुके हैं, निकाल चुके हैं कि कब किस फेज में किसका होगा, कुछ दूसरे फेज में किसका होगा, तीसरे फेज में किसका होगा, चौथे फेज में किसका होगा। ये फेज गिनाने से क्या होगा। शिक्षकों को ट्रांसफ़र चाहिए और आप कब करेंगे बताने को तैयार नहीं है। बता भी रहे हैं मीडिया में, हम लोगों से बता भी रहे हैं कि हम इतने दिनों के अंदर कर लेंगे, हम उस डेट में कर लेंगे। कब करेंगे, तारीख पर तारीख बढ़ रहा है लेकिन ट्रांसफ़र तो नहीं हो रहा है। तो क्या जिस तरीके से कोर्ट चलता है वहाँ पे तारीखों का खेल होता है, क्या वही तारीखों का खेल अब शिक्षा विभाग में भी जारी है। शिक्षक इससे परेशान हैं और आप समझ लीजिए कि परेशान व्यक्ति दिमाग से वो अच्छा नहीं सोच सकता, अच्छा नहीं कर सकता। आप शिक्षा में बेहतरी चाहते हैं तो फिर शिक्षकों को मेंटल पीस दीजिए, यानी मानसिक शांति दीजिए। लेकिन अगर शिक्षकों को मानसिक शांति ही आप नहीं देंगे तो वो अच्छे से क्या पढ़ाएंगे, वो ड्यूटी ही पूरा करेंगे, वो शारीरिक तौर पर उपस्थित रहेंगे, उनका शरीर स्कूल के क्लासरूम में खड़ा रहेगा लेकिन दिमाग से वो एक अच्छा पढ़ाई डिलीवर नहीं कर पाएंगे, वो अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे। यकीन मानिए आपके डर से आप जब निरीक्षण में जाते हैं या अधिकारी जाते हैं तो शिक्षक खड़ा होकर बोर्ड पर लिखने लगते हैं, बच्चों को बताने लगते हैं, लेकिन इससे पढ़ाई नहीं होगा। पढ़ाई मेंटल पीस से होगा, मानसिक शांति से आएगी, और ये आप देंगे। शिक्षकों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको आप उपलब्ध कराइए। शिक्षकों की जो मांग है ट्रांसफ़र पोस्टिंग वो दीजिए। विशिष्ट शिक्षकों की जो मांग है कि सेवा का लाभ दीजिए, आप दे दीजिए। नियोजित शिक्षक अगर मांग रहे हैं कि आप हमें स्नातक ग्रेड का प्रमोशन दीजिए, दे दीजिए। बीपीएससी के जो शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग के साथ साथ कुछ वेतन और वृद्धि की मांग कर रहे हैं तो उस पर विचार कीजिए। और इसके बावजूद भी अगर उनकी आदतों में सुधार नहीं हुई तो फिर उन्हें जबरन रिटायरमेंट भी दीजिए, ये भी हम कह रहे हैं। जो कुछ चंद शिक्षक हैं जो शिक्षा विभाग को बदनाम कर रहे हैं, वह स्कूल नहीं जाते हैं, हेडमास्टर से झगड़ा करते हैं, दबाव देते हैं, लोकल होने का फ़ायदा उठाते हैं, तो उन पर आप सीधी कार्रवाई कीजिए, ये भी हम कह रहे हैं। हम गुरुजी को या शिक्षकों को गलत शब्द से नवाज नहीं सकते, बाकी जैसे जर्नलिस्ट लोग नवाजते हैं नहीं नवाज सकते, क्योंकि कुछ शिक्षकों की आदत हो सकती है, सबकी नहीं। और जिस प्रोफेशन में जिसका नाम के आगे गुरु लग गया तो फिर गुरु का दर्जा तो माता पिता से भी ऊंचा है मेरे नज़र में। गुरु तो गुरु होता है, जो अंधकार से उजाले की तरफ ले जाता है वो गुरु होता है। फिर उन गुरुओं का अपमान कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो चंद कुछ लोग हैं जिनकी वजह से शैक्षणिक कार्य खराब हो रहा है, स्कूलों का माहौल बिगड़ रहा है, तो ऐसे शिक्षकों पर ज़रूर कार्रवाई कीजिए। इसमें न सिर्फ आपके साथ पत्रकार खड़े हैं बल्कि समाज भी आपके साथ खड़ा रहेगा। कुछ शिक्षक हैं जो स्कूल में ही कुछ गलत कर रहे हैं, वैसे शिक्षकों को ठीक कीजिए, कार्रवाई कीजिए। लेकिन जो तमाम शिक्षक हैं उनकी मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दीजिए। विशिष्ट शिक्षकों को सेवा का लाभ दीजिए, आप नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन दीजिए, नियमावली में जो कह रहा है उसका लाभ उनको दीजिए। आप बीपीएससी शिक्षकों का ट्रांसफ़र कीजिए, ये जेन्युइन मांग है और जेन्युइन मांग पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावे तो आप रोज़ रोज़ फरमान नए नए लागू करते हैं, कर दीजिए, कहाँ कोई दिक्कत है। क्वालिटी एजुकेशन ज़रूरी है, ये हम भी मानते हैं और कुछ शिक्षक भी मानते हैं और वो लगातार प्रयास कर भी रहे हैं। लेकिन आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि 28 तारीख से बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। इस बार चाहे वो नीरज कुमार हो, नवल किशोर यादव हो, जीवन कुमार हो या फिर तक कई और नेता और मंत्री हो, हंगामा करने वाले हैं। ये अंदरूनी खबर बता रहे हैं। विपक्ष की भी तैयारी है। इस बार सिर्फ और सिर्फ शिक्षक और ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मुद्दा गूंजने वाला है और इसमें जो खेल चल रहा है ये भी गूंजेगा। भ्रष्टाचार जो व्याप्त है वो भी गूंजेगा।
और जो शिक्षा विभाग के अंदर जो खेल चल रहा है वो भी बेनकाब होगा। तो इन तमाम पचड़ों से पहले आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दीजिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हंगामे के बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे तो फिर आपको श्रेय नहीं जाएगा, फिर उस हंगामे का श्रेय जाएगा। तो हंगामा से पहले आप ये कर दीजिए। लेकिन अंदरूनी जो जानकारी है सूर्य विहार के पास वो ये है कि हंगामा से पहले, इस सत्र शुरू होने से पहले ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होने जा रहा है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा, तैयारी है, लेकिन उसमें कुछ पेच है और कुछ डर है, उसके वजह से नहीं हो रहा है। पहले कुछ चीज़ों को ठीक किया जा रहा है, कुछ जो फरमान दिए गए हैं उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की जा रही है, एक नई तैयारी और एक नई व्यवस्था बनाई जा रही है। उसके बाद बैक टू बैक ट्रांसफ़र पोस्टिंग की तैयारी है। मार्च में ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे एस सिद्धार्थ, ये विभागीय सूत्रों के अनुसार खबर बताया जा रहा है। लेकिन सरकार के जो विधायक हैं या एमएलसी हैं उनको भरोसा नहीं है, उनको लग रहा है कि नहीं, ये झांसे में लिया जा रहा है और झांसे में लेकर परेशान किया जा रहा है शिक्षकों को, और ये उनके उन सेहत के लिए ठीक नहीं है, सरकार के सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए वो हंगामा करने वाले हैं। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।